श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, भारत माता की। आज हम सब लोग, सभी कार्यकर्ता और सभी जनों से निवेदन है, शांति का सहयोग दें। हमारे इस नैमिष और मिश्रिक महर्षि दधीच की पावन धरती के ऊपर उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज मंच पर हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय अशोक रावत जी से मैं अनुरोध करूंगा। साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी से निवेदन है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। नीरज वर्मा जी और रामकृष्ण भार्गव यहाँ के जो विधायक हैं, बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये भारत माता की, भारत माता की। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, सभी ने स्वागत किया। बोलिए भारत माता की। सभी शांतिप्रिय तरीके से अपना स्थान ग्रहण कर लें। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिरदाता इस महर्षि दधीच, जिन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान बुला, मैं सीधे जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं। सीतापुर जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी आए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत भाषण करें। श्री राजेश शुक्ला। आज 88,000 ऋषियों के तपोस्थली पे और महर्षि दधीच की धरती पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है और सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब भारत माता की। इस 153 मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही सरल, विनम्र, लोकप्रिय विधायक माननीय रामकृष्ण भार्गव जी से मैं अनुरोध करूंगा, आए और आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। 2 मिनट में बात। आज ये मिश्रिक महर्षि दधीच की धरती, नैमिष की धरती पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमें नैमिष के लिए सीतापुर को जगाने का काम किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विकास परिषद देकर के और नैमिष 88,000 ऋषियों की तपस्वी को जगाने का काम किया है। आप सबकी तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज माननीय जब मोदी जी दिल्ली से चलते हैं सीतापुर के लिए, माननीय अमित शाह जी जब सीतापुर के लिए चलते हैं तो नैमिष का नाम लेकर यहाँ पर उतरते हैं और उनके आशीर्वाद से हम सब फलीभूत हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तक सत्ता संभाली, मेरे यहाँ 5-5, 6-6 बार जब सोचते हैं अयोध्या के बाद नैमिष का विकास सबसे ज्यादा पूरा हो रहा है। मुझे कुछ नहीं मांगना, जो हम लोग मन में सोच लेते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम करते हैं। नैमिष के विकास के लिए हमारा परिक्रमा मार्ग हो 88,000, 84,000 सब देने का काम किया। मैं इस धरती की तरफ से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिनको आप पार्लियामेंट पहुंचाए से लोकप्रिय सांसद माननीय अशोक राव जी से निवेदन है कि आए और अपना उद्बोधन दें, स्वागत करें। माननीय अशोक राव जी। आज हमारे इस मिश्रिक लोकसभा में हो रही जनसभा में मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान पूज्य आदरणीय
श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर मंचासीन हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश मिश्रा जी, साथ ही मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी, साथ ही मंच पर विराजमान हमारे सभी विधायकगण, यहाँ के विधायक आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी, साथ ही मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे महंत विद्या चेतन जी, आदरणीय हमारे संतोष दास जी महाराज जी, आदरणीय हमारे नारायण दास जी महाराज जी, साथ ही में देवेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी, सभी के चरणों में शीश नमन करता हूं। और यहाँ पर आए हुई जनता जनार्दन के बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नमन करते हुए सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। पत्रकार बंधुओं का भी वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सबका आशीर्वाद मुझे पूर्व में प्राप्त होता रहा है और आज फिर मैं आप सबके बीच में आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 13 तारीख को कमल के सामने वाली बटन दबा करके मुझे अपना आशीर्वाद दें और पुनः लोकसभा भेज करके माननीय महाराज जी के और माननीय मोदी जी के सेवा में भेजने का काम करें। साथियों, आप सब लोग जानते हैं नैमिष के लिए माननीय महाराज जी ने बहुत कुछ किया है और नैमिष विकास परिषद जिसकी बहुत दिनों से मांग होती चली आ रही थी, आज ये मिश्रिक की धरती और नैमिष की धरती 84 कोसी परिक्रमा विकसित रूप में डेवलप होने जा रही है। साथियों, इसके लिए हम सब महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिश्रिक के सभी साथियों से मैं कहूंगा जोरदार ताली बजा करके माननीय महाराज जी का अभिवादन करें। साथियों, माननीय महाराज जी का वंदन अभिनंदन करते हुए पुनः आपसे निवेदन करते हुए 13 तारीख को मतदान करके अपना आशीर्वाद दें और अपनी सेवा का मौका पुनः मुझे प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर जोर से बोलिए, एक बार फिर, दोनों हाथ उठा के एक बार फिर, एक बार फिर, अब की बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और देश में फिर भगवान लहराएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब आप जिनको बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी, लोकप्रिय, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज महादधीज की धरती पर हम सबका आशीर्वाद देने कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तीर्थ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जिस नेमिषारण्य के बारे में रामचरितमानस ने ये पवित्र पंक्तियां लिखी हैं, ऐसे नेमिष की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मिश्रिक क्षेत्र से प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, आशीष सिंह आसू जी, श्रीमती अलकार कुवंशी जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरदार सागर जी, प्रवासी विधायक श्री श्यामधनी राही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी विद्या चैतन्य जी, स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी, महंत नारायण दास जी, महंत संतोष दास जी, अन्य सभी पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी के
सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नेमिषारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नेमिष का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नेमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नेमिषारण्य की धरती कह सकती है। बहनों और भाइयों, एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है, और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा नेमिषारण्य, जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे। आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को स्वीकार करेगा क्या भारत? और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, नेमिषारण्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे जैसे एक नई अयोध्या नजर आ रही है, ऐसे ही एक नया नेमिषारण्य हम सबको दिखाई देने लग गया है। और अभी तो ये शुरुआत भर भी है। अभी तो हम यहां की वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहां 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, यहां पर
इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है। यहां पे तमाम यात्री विश्रामालय बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आज वहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना है। मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण इतनी भव्यता के साथ हुआ है। ऐसे ही मां ललिता के धाम को भी पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। जिस दिन ये कार्य मूर्त रूप से जमीनी धरातल पर उतर आएगा, बहनों और भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों को, यहां के व्यापारियों को, हजारों नौजवान और व्यापारियों को यहां पर एक नया रोजगार का सृजन होगा। अपने आप में लाखों लोगों को अपने आप में यहां आमंत्रित करने का माध्यम नैमिषारण्य बन जाएगा। और बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल वही कर सकता है जो प्रभु की सत्ता पर विश्वास करता हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, भारत भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, वही ये काम करेगा। ये काम वो नहीं कर सकते जो प्रभु सत्ता को चुनौती देते हो, राम को नकारते हो, कृष्ण को नकारते हो, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हो, साधु संतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हो, राम भक्तों पर गोली चलाते हो और आतंकवादियों के मुकदमे को जो वापस लेते हो, वे लोग ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो केवल राम भक्त ही कर सकते हैं और वह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत का दर्शन पूरा देश कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। 2 चरण में पहले संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में 191 सीटों पर चुनाव हुआ। तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब जो दुनिया देश की आवाज है, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये जो 400 पार का जो लक्ष्य है बहनों और भाइयों, यह नजदीक आ चुका है। और इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा। एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा। और तब फिर एक बार मोदी सरकार भी आएगी और अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। हमारी पीढ़ी बहनों और भाइयों सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आप कह सकते हैं, वर्तमान पीढ़ी कह सकती है, वर्तमान नौजवान कह सकता है, वर्तमान नागरिक कह सकता है, हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को, साधु संतों को, जिन्हें इस लोक में अपने भक्तों को और परलोक में अपनी गुरु परंपरा को जवाब देना होगा, वे कह सकते हैं कि हमने वह काल देखा है जब प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, जिसके लिए पीढ़ियां खप गई, लेकिन हमने अयोध्या में वह दिन देखे हैं। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति कह सकता हमने बदलते हुए भारत को देखा है, जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपना सम्मान बढ़ाया है, जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जहां आतंकवाद के सामने घुटना सरकार नहीं टेकती, बल्कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके हमेशा के लिए उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकालने का जज्बा जिस सरकार में रहा हो। हमने उस सरकार को देखा है जिसने भारत विरोधी वे सभी प्रावधान समाप्त किए, चाहे वह धारा 370 का मामला हो, चाहे वह इस देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ जहां भी खड़ी रही, उस बेल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने वे सारे उपाय आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कर दिए हैं। हमने उस भारत को देखा है जिसमें हाईवे वर्ल्ड क्लास के बन रहे हैं,
जिसमें एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें रेलवे और मेट्रो का बेहतरीन कार्य हो रहा है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जहां IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हमने उस भारत को देखा है जिस भारत में 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, यही भारत था 14 के पहले गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मिल चुका है। हर साल 5 लाख रुपए की फ्री में दवा करा सकते हैं। और बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खुल गए हैं। पैसा दिल्ली या लखनऊ से जो आएगा सीधे उसके खाते में जाएगा, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। गरीब का पैसा गरीब के पास जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए हैं। और सर्वाधिक शौचालय बनने वाले जनपदों में से आपका सीतापुर है, जहां के गरीबों का सर्वाधिक शौचालय बने। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया है। सर्वाधिक सिलेंडर आपके सीतापुर जनपद में आए हैं। 4 करोड़ घर बन गए हैं, जिनमें से 2 लाख घर तो केवल आपके सीतापुर जनपद को मिले हैं। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मोदी जी ने कहा है जितने लोग बचे हैं जिनके घर में सिलेंडर नहीं, उनको आश्वस्त कर दो कि इसके बाद चुनाव के बाद उनको 100%, जिनके पास घर अभी भी नहीं मिल पाया है उसको घर मिलेगा। राशन की सुविधा आगे भी 5 वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी। मोदी जी ने इन सभी चीजों के लिए आपको आश्वस्त कर दिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। ये परिवर्तन तब आया है जब आपका एक वोट मोदी जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर गया है। जब यही वोट कांग्रेस के हाथ पर जाता था, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जाता था, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता था। आज देखो मंगलवार का दिन है और संकट मोचन मंदिर पर इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आतंकी हमला करवाया था। तब बहनों और भाइयों, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ था। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। ये तो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। और बहनों और भाइयों, उसके बाद जब अखिलेश यादव आए तो इन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। यानी हिंदुओं पे झूठे मुकदमे, राम भक्तों पर झूठे मुकदमे और आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस लेते थे। तनिक भी शर्म नहीं आती थी इन लोगों पर, तनिक भी शर्म नहीं आती थी इन लोगों को। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो आतंकवाद के समर्थक हो, राम के द्रोही हो, वे जो माफियाओं और अपराधियों को शागिर्द हो। आपने देखा होगा परम राम भक्त, प्रदेश के विकास के लिए अहर्निश प्रयास करने वाले कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी एक माफिया की मौत हुई थी। उस माफिया के मरने पर फतिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर में गए थे। ये राम भक्तों के विरोधी है, ये माफियाओं के समर्थक हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और
आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं, इन लोगों से बदला लेने का समय है। ये महापर्व चुनाव, अपना एक एक वोट ऐसा ठोकिए, ऐसा लगाइए कि ये आतंकवाद समर्थक हमेशा के लिए भारत की चुनाव की प्रक्रिया से गायब हो जाए, वह आपके चुनाव से लड़ने का हिम्मत ही न करने पाए। सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को रोजगार होगा, हर व्यापारी आत्मनिर्भर, हर महिला आत्मनिर्भर, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। सहमत हैं? और मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और अब की बार 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो बहनों और भाइयों, अशोक रावत को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना होगा। एक कांग्रेस और सपा का गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इनकी जमानत जब्त करेंगे ना? सहमत हैं? करेंगे तो कमल चुनाव चिन्ह पर आपको वोट देना होगा। सहमत है ना? दूसरा, घर घर में मोदी जी का संदेश पहुंचाना होगा। और पहुंचाना क्या होगा? विकसित भारत के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कमल आवश्यक है। कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है। बोलेंगे ना? पहुंचाएंगे? तो फिर आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।